Okay, student. Today we are going to start chapter 3. Chapter 3 is about Microsoft Word 2010. This is your third chapter. We will read today these topics about insert drawing, how to insert drawing, and how we insert shapes, mathematical equations, charts, smart art, graphics, symbols. Okay, now start. First topic, inserting drawing tools, shapes and mathematical symbols. किस तरह से हम ड्राइंग टूल्स को यूज करते हैं, इंसर्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, शेप्स कैसे इंसर्ट करते हैं, मैथमेटिकल सिंबल्स कैसे इंसर्ट करते हैं. यू कैन इंसर्ट वेरियस ग्राफिक्स दैट यू यूज टू एनहांस योर वर्ड डॉक्यूमेंट. वर्ड डॉक्यूमेंट आपका जस्ट आपका असाइनमेंट या जो भी आपकी इंफॉर्मेशन होती है उसको टाइप करने के लिए यूज किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. बट कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो आज हम पहले आपने प्रीवियस क्लास के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो नीडी चीज़ें थी वो चीज़ सीखी थी. अब हम क्या करेंगे कि जो अपना डॉक्यूमेंट है उसका जो लुक एनहांस करने के लिए कुछ चीज़ें पढ़ेंगे. ये वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो आपके डॉक्यूमेंट के लुक को चेंज कर देते हैं, इफेक्टिव बनाते हैं. दीज ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स, स्मार्ट आर्ट, चार्ट्स, पिक्चर्स एंड क्लिप आर्ट. ठीक है, ये अपने डॉक्यूमेंट में कैसे हम इंसर्ट करते हैं आज हम ये पढ़ेंगे. तो ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स जो हैं, ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स फर्स्ट जो आपका पॉइंट है, अलाउ करता है आपको टू इंक्लूड शेप्स, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट, कर्व्स, लाइन एंड वर्ड आर्ट इन योर डॉक्यूमेंट. आपके डॉक्यूमेंट में शेप्स आप इंसर्ट कर सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं, फ्लो चार्ट बना सकते हैं, कर्व्स बना सकते हैं, लाइन बना सकते हैं. ठीक है, वो सब डॉक्यूमेंट को इफेक्टिव बनाने के लिए यूज किए जाते हैं. यू कैन फर्दर, अब आपके पास कोई आइडिया ऐसा है, आप अपनी असाइनमेंट बना रहे हैं, आपको उसमें मैथमेटिकल सिंबल्स रिक्वायरमेंट है. ठीक है, तो ये जो फीचर्स हैं आपको हेल्प करते हैं आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए. नाउ यू कैन फर्दर ऑल्टर द अपीयरेंस ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स, चेंजिंग देयर कलर्स, पैटर्न, बॉर्डर्स एंड अदर इफेक्ट्स. अब आप लुक को थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बना सकते हैं. उसमें आप जैसे कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट करते हैं, आपने कोई शेप जैसे सर्कल लिया है, आप चाहते हैं उसका कलर चेंज करना, पैटर्न चेंज करना, उसके बॉर्डर्स का कलर भी चेंज करना है, बॉर्डर्स को चेंज करना है, स्टाइल, कोई भी इफेक्ट आप इजीली चेंज कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर. नाउ लेट्स सी एडिंग ए ड्राइंग. अब ड्राइंग को हम कैसे ऐड करेंगे? ड्राइंग को ऐड करने के लिए सी टू क्रिएट ए ड्राइंग इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यू नीड टू इंसर्ट ड्राइंग कैनवस. आपको ड्राइंग को ऐड करने के लिए, यानी कि ड्राइंग ऑब्जेक्ट, ये जो ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स हैं इनकी बात कर रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट आपको इंसर्ट करना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो आपको ड्राइंग कैनवस की रिक्वायरमेंट है. ड्राइंग कैनवस क्या होता है? ये आपकी पिक्चर में देखो, ये दिखा रखा है बेटा, ये वाला एरिया जहाँ पे अब मेरा कर्सर मूव कर रहा है, ये वाला एरिया जो है इसको ये कैनवस बोल रहे हैं. ठीक है, कि यहाँ पे आप कोई भी ऑब्जेक्ट इजीली क्रिएट कर सकते हैं. ऑन ड्राइंग कैनवस यू कैन अरेंज एंड रीसाइज ऑब्जेक्ट इन योर ड्राइंग. और आप अपने ड्राइंग कैनवस यानी कि इस एरिया के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट इंसर्ट करते हैं उसको रीसाइज कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को. नाउ स्टेप नंबर 1 कि इंसर्ट कैसे करेंगे. यहाँ देखो स्टेप 1 दिखा रखे हैं. फर्स्ट मूव द कर्सर टू द प्लेस इन द डॉक्यूमेंट वेयर यू वांट टू क्रिएट ड्राइंग. अब क्या है कि आप जहाँ पे भी ड्राइंग को क्रिएट करना चाहते हैं वहाँ अपना कर्सर छोड़ना. ठीक है, नेक्स्ट क्लिक ऑन इंसर्ट टैब फ्रॉम द रिबन. आप इंसर्ट, ये देखो स्टेप नंबर 2, इंसर्ट टैब पे क्लिक किया आपने. इंसर्ट टैब के रिबन पे क्लिक करने के बाद क्लिक अपॉन शेप्स इन इलस्ट्रेशन ग्रुप. अब ये इलस्ट्रेशन ग्रुप है, यहाँ पे ग्रुपिंग मैंने दिखा रखा है आपको कि ये रिबन है, ग्रुप्स हैं रिबन के ऊपर. तो इलस्ट्रेशन ग्रुप पे आप क्लिक किया और ये शेप, ठीक है, इस शेप ऑप्शन के ऊपर आप जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारी शेप्स, ये देखो ए लिस्ट ऑफ शेप्स आपको दिखाई दे जाएगी. यहाँ से आप कोई भी शेप सेलेक्ट कर सकते हैं और जैसे आप सेलेक्ट करेंगे जहाँ आपने कर्सर छोड़ा था वहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी वो शेप. ठीक है, अब देखो इसने यहाँ पे कर्सर छोड़ा था तो ये शेप ली है इसने, रेक्टेंगल, स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे इंसर्ट हो गया. ओके, नेक्स्ट आफ्टर इंसर्टिंग ड्राइंग कैनवस यू कैन फॉर्मेट टैब अंडर ड्राइंग टूल and perform a variety of actions, insert shapes, draw text box and much more. अब ये बोल रहे हैं कि जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो एक फॉर्मेट टैब आपकी जरूर शो होती है. ठीक है, फॉर्मेट टैब के ऊपर आप कोई भी इफेक्ट डाल सकते हैं, शेप और इंसर्ट कर सकते हैं या लेआउट चेंज कर सकते हैं शेप का इस तरह से जैसे यहाँ पे दिखा रखा है.
ठीक है, फॉर्मेट टैब भी हाईलाइट हो गया है। नाउ इंसर्ट शेप्स, क्लिक ऑन शेप्स बटन टू सी लिस्ट ऑफ शेप्स। अब वही है जो हमने लास्ट में देखा था कि शेप के ऊपर क्लिक करेंगे आप तो आपको ए लिस्ट ऑफ शेप्स यहाँ से दिखाई देंगी। सिंपली आपको क्लिक करना है ऑन योर डिजायर शेप, जो आप शेप चाहते हैं। डबल क्लिक करो कहीं पे भी कैनवास के ऊपर जहाँ पे आपकी जो ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया है शेप, वो क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा डॉक्यूमेंट के अंदर। नाउ कम टू द पेज नंबर। नेक्स्ट, अब पेज नंबर you can drag and draw पेज नंबर। अब हम आ गए हैं इससे पहले एक पेज। ओके, यू कैन ड्रैग टू ड्रॉ एंड पोजिशन द शेप एज डिजायर। अब क्या कर सकते हैं कि आपने कोई भी यहाँ पे शेप इंसर्ट किया है तो आप उसको ड्रैग कर सकते हैं। ये मेरी ख्याल से एक पेज बीच में छूट गया बेटा। ओके, हाँ, इसके बाद है यहाँ पे नीचे पॉइंट, ये इंसर्टिंग शेप्स। अब आप शेप्स को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, जो हमने लास्ट में अभी किया था ये भी सेम वही टॉपिक, इसने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दिखाया था। तो यहाँ पे भी शेप को इंसर्ट करने के लिए इसने दोबारा से रिपीटिशन किया है। आप क्या करेंगे, शेप बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको लिस्ट ऑफ शेप्स यहाँ से दिखाई दे रही है, ठीक है। सिंपली और डबल क्लिक कर देंगे कैनवास के ऊपर कि वो आपके डॉक्यूमेंट के अंदर सेट हो जाए, ठीक है। अब क्या करना है, यू कैन ड्रैग टू ड्रॉ एंड पोजिशन द शेप एज डिजायर। उसके बाद आप करेंगे यहाँ पे ड्रैग कर लेंगे, जैसे ड्रैग का मतलब है खींचना। इस शेप को आप जितना रिसाइज करना चाहते हैं, ड्रैग करना यानी कि यहाँ से पकड़ के ये जो हैंडल्स हैं, रिसाइज हैंडल्स हैं, यहाँ इस पे लेफ्ट माउस प्रेस करते हुए इसको बाहर की तरफ खींचेंगे, आप ड्रैग करेंगे तो साइज इंक्रीज होता जाएगा, अंदर की तरफ लेके जाएंगे तो डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। एंड यू कैन ऑल्सो टाइप इन योर शेप यूजिंग टेक्स्ट टूल। और बताया कि जो आपने यहाँ पे एक शेप हमने इंसर्ट कर दिया, इसके अंदर आप लिख भी सकते हैं। नॉर्मली तो आप नहीं लिख पाएंगे, जैसे आपने इंसर्ट किया, आप लिखना चाहें तो आप नहीं लिख पाएंगे। आपको अगर लिखना है तो टेक्स्ट टूल यूज करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखेंगे हम शेप के अंदर किस तरह से राइट कर सकते हैं। अप्लाई स्टाइल्स, कलर्स एंड अलाइन। अब यू कैन ऑल्सो चूज टू अप्लाई सम स्टाइल टू एनी शेप। अब आप किसी भी शेप के ऊपर कोई भी इफेक्ट डाल सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं उस शेप का, ठीक है। डिफरेंट स्टाइल्स डाल सकते हैं। क्लिक ऑन डिजायर स्टाइल टू अप्लाई। हम क्लिक करेंगे जो स्टाइल डालना चाहते हैं। यू कैन चूज कलर फ्रॉम कलर प्लेट बाय क्लिकिंग ऑन शेप फिल। अब ऑप्शंस आपको ऊपर हाईलाइट दिखाई देंगे जब आप अपनी शेप को इंसर्ट सेलेक्ट करेंगे। अब ये शेप आपने देखो सेलेक्ट कर ली, ये आपको दिखाई दे रही है। सेलेक्ट करने के बाद ये बाहर से इस तरह से स्क्वायर एक बॉक्स बन गया है, रेक्टेंगल बोला। तो ये एक बॉक्स बनने के बाद आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो सिलेक्ट हो गया है। अब देखो अंडर शेप फिल के ऊपर आप जाएंगे, ये ऑप्शन देखो यहाँ पे ही है, ठीक है। यहाँ पे इंसर्ट पे यहाँ जाने के बाद फॉर्मेट पे जाने के बाद आपको शेप फिल दिखाई देगा। शेप फिल में आप कलर चेंज कर सकते हैं। अब ब्लू कलर था, है ना, अब देखो हमने कलर चेंज किया यहाँ पे ब्राउन। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से आप कलर चेंज कर सकते हैं। नाउ कोई भी और स्टाइल चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से स्टाइल्स भी चेंज कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। अब चेंज करने के बाद टू चेंज आउटलाइन और बॉर्डर कलर ऑफ शेप, यहाँ से बॉर्डर कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे अब आप देखो यहाँ पे देख रहे हैं इस इमेज के अंदर, ये देखो बीच में बॉर्डर डॉटेड बॉर्डर है और ब्लू कलर में है, तो इस तरह से आप बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है शेप बॉर्डर कलर। ओके, नाउ टू अलाइन द ऑब्जेक्ट ऑन द ड्राइंग कैनवास प्रेस होल्ड कंट्रोल की एंड सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट। अब ये बोल रहे हैं कि जैसे आपका जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे है, आप उसको कहीं पे भी अलाइन करना चाहते हैं, यानी कि कहीं पे मूव करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट में। जैसे देखो अब ये राइट साइड था, अब ये यहाँ पे लेफ्ट साइड हो गया है ना। तो इसके लिए यहाँ पे ऑप्शन है पोजीशन का। फॉर्मेट टैब पे पोजीशन का ऑप्शन है जो आपको ये शो कर रखा है यहाँ पे। तो आप पोजीशन के ऊपर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि जो आपका ये शेप है आप कहाँ डालना चाहते हैं। अब देखो राइट साइड में ये वाला यूज किया हुआ था, अब देखो इसने ये वाला यूज किया है लेफ्ट साइड कॉर्नर पे, ठीक है। इस पे इसने क्लिक किया
इसको हाईलाइट किया तो आपका शेप की पोजीशन भी चेंज हो गई, यहाँ से राइट साइड से लेफ्ट साइड में हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, डिलीट शेप। शेप को डिलीट करने के लिए नॉर्मली देखो यहाँ पे अब कोई शेप नहीं है, यहाँ पे शेप है, सेंटर में पोजीशन किया है इसको। तो इसको डिलीट करना है तो आप सिंपली क्या करेंगे, क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं। 2 कीज हैं आपके कीबोर्ड पे, डिलीट की एंड बैक स्पेस की। कोई भी की आप एक प्रेस करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट जो डिलीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये था कैसे इंसर्ट करते हैं शेप को और कैसे डिलीट करते हैं। नाउ इंसर्टिंग पिक्चर। अब आपको पिक्चर इंसर्ट करनी है अपने डॉक्यूमेंट पे, तो कैसे करेंगे हम, ये देखो आपको यहाँ पे शो कर रखे हैं इंसर्ट टैब पे। फर्स्ट पॉइंट कि आप कर्सर छोड़ना है, यही फर्स्ट स्टेप आपका यही लिखा हुआ है कि आपको कर्सर वहाँ पे छोड़ना है जहाँ आप पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं। सेकंड, इंसर्ट टैब पे जाएंगे। थर्ड, ये जो यहाँ पे पिक्चर लिखा हुआ है, ठीक है, थर्ड स्टेप पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये स्टेप्स क्लियर, ठीक है। ये इंसर्ट टैब पर जाना है, पिक्चर इलस्ट्रेशन ग्रुप में पिक्चर के ऊपर क्लिक करना है। नाउ ब्राउज द फाइल लोकेशन एंड सेलेक्ट द फाइल बाय क्लिकिंग इट। अब क्या करेंगे, ब्राउज का मतलब जहाँ पे आपके कंप्यूटर में, हर किसी के कंप्यूटर में पिक्चर्स कहीं कहीं स्टोर करते हैं हम अपनी खुद की, जैसे हमारी मर्जी है कि हम अपने कंप्यूटर में कहाँ पे पिक्चर्स को स्टोर किया है। तो जहाँ से आपने पिक्चर को स्टोर किया है उस लोकेशन को ब्राउज करना, उस लोकेशन को ढूंढना और वहाँ से आप कोई भी पिक्चर सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद देखो ये पिक्चर यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लिया। अब इसको रिसाइज कर सकते हैं, ये रिसाइज हैंडल्स हैं, देखो आपको शो कर रखे हैं रिसाइज विद हैंडल्स, ये हैंडल्स हैं, इसे आप रिसाइज कर सकते हैं। आप अंदर की तरफ ड्रैग करेंगे, ड्रैग मीन्स खींचना, अंदर की तरफ ऐसे खींचेंगे इन हैंडल्स को तो पिक्चर स्मॉल हो जाएगी, बाहर की तरफ ड्रैग करेंगे तो पिक्चर आपकी इंक्रीज हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या है आपका इंसर्टिंग पिक्चर। नेक्स्ट है आपका इंसर्टिंग चार्ट। सेम ऐसे ही जैसे आपने पिक्चर इंसर्ट किया, हम चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। व्हाट इज ए चार्ट? You can insert many kinds of data charts and graphs in your document. आप काफ़ी टाइप का डाटा चार्ट्स इंसर्ट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, ग्राफ्स बना सकते हैं, लाइन ग्राफ जैसे पाई चार्ट, बार चार्ट्स। तो एज योर रिक्वायरमेंट इन योर डॉक्यूमेंट यू कैन इंसर्ट एनी टाइप ऑफ ग्राफ्स। ओके, तो ये आपके पास बहुत सारे टाइप के ग्राफ हैं और क्वेश्चन बन सकता है कि कितने टाइप्स के आपके पास ग्राफ्स हैं। तो यहाँ से आप ये इस चीज़ को देख सकते हैं। नाउ अब चार्ट को इंसर्ट करने के लिए स्टेप 1, आप कर्सर वहाँ छोड़ेंगे। स्टेप 1, मूव द कर्सर टू द प्लेस इन द डॉक्यूमेंट वेयर यू वांट टू इंसर्ट ए चार्ट, ठीक है, वहाँ पे कर्सर छोड़ा। स्टेप नंबर 2, गो टू द इंसर्ट टैब। See, you can see here in this image practically, and click on chart in illustration group. Illustration group, this is illustration group. आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये आपको चार्ट दिखाई दिया। चार्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद चार्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपका। दिस इज द चार्ट डायलॉग बॉक्स, ठीक है। एनी टाइप्स ऑफ चार्ट यू कैन इंसर्ट है। देखो ये लाइन चार्ट है, पाई चार्ट है, ठीक है, ये सारे यहाँ पे टाइप लिखे हुए हैं। आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो आपको चार्ट की इमेजेस यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो अब जो भी चार्ट इंसर्ट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट करें यहाँ से, जैसे इस टाइप को हमने सिलेक्ट किया और आप ओके के ऊपर क्लिक कर देंगे। स्टेप 4 बहुत अच्छे से आपको इमेज दिखा रखी है ये प्रैक्टिकल की। नाउ क्लिक कर दिया आपने इंसर्ट टैब के ऊपर और ये आपके सामने जब आप चार्ट इंसर्ट करेंगे तो डाटा पूछेगा कि किस चीज़ के अकॉर्डिंग कैसे आपको चार्ट बनाना है, मतलब किस डाटा का। तो आप डाटा यहाँ से आप एक एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स को। यहाँ से आपने डाटा, एक्सेल की सीट ओपन होगी, एक्सेल की सीट में आप अपना डाटा को एडिट करेंगे और यहाँ पे एडिट करने के बाद एक्सेल सीट को क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से आपका जो रिक्वायर्ड डाटा था, आपने जो फिल किया था, उसके अकॉर्डिंग ग्राफ आपको यहाँ पे शो होगा। ओके स्टूडेंट, तो स्टेप 5 तक यही लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि एक्सेल के अंदर अपना डाटा डालेंगे और आप डाटा को एक्सेल को क्लोज कर देंगे, ठीक है। नाउ मैं आपको यहाँ तक हम करते हैं, इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल आपको वैसे इमेजेस दिखा रखी हैं और मैं क्लियर करना चाहूँ अगर इमेजेस को तो मैं आपको दिखाती हूँ। हमने जूम क्लास में भी किया था, प्रैक्टिकली भी मैं आपको साथ साथ करवा रही हूँ, ठीक है। एक बारी फिर से मैं वीडियो में डाल रही हूँ।
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो रहे हैं। सेम ऐसे ही जब तक एक टॉपिक मैं आपको करवा देती हूँ, इंसर्टिंग स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स। जैसे आपने चार्ट इंसर्ट किया है, शेप्स इंसर्ट किया है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, वैसे ही आप स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स भी ऐड कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। वो क्या करता है, इलस्ट्रेट मैनी आइडियाज, यानी कि आपके आइडियाज को एक अट्रैक्टिव मेथड में रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, you can insert smart art graphics in your document and change their color, effect and organization level। ये क्या कह रहे हैं कि जब आप स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स इंसर्ट करते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, तो स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स ऐड करते हैं, तो क्या करता है आपके डॉक्यूमेंट के अंदर आप उस स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स के कलर चेंज कर सकते हैं, इफेक्ट डाल सकते हैं। सेम ऐसे ही जैसे आपने चार्ट पे इंसर्ट किया था, आप कलर चेंज कर सकते हैं चार्ट का। तो स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स भी आप ऐसे ऐड कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ तक, ठीक है, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स तक ये स्टेप सेम ऐसे ही है कि आपको कहाँ जाना है इमेजेस में, जैसे आपको शो कर रखा है। नाउ यू कैन सी हियर प्रैक्टिकल, लाइक मैंने इक्वल टू कोई भी डाटा यहाँ लिखा है, ये पैराग्राफ इंसर्ट करने के लिए फॉर्मूला है। मैंने पैराग्राफ यहाँ पे इंसर्ट किया। अब मुझे क्या करना है, इंसर्ट टैब पे जाना है। तो आपका कंक्लूजन पूरा यही है जो आपको अभी तक प्रैक्टिकल करवाया है। देखो, ये पिक्चर इंसर्ट करना है, तो पिक्चर के ऊपर आप क्लिक करेंगे और ब्राउज कर लेंगे जहाँ से आपको पिक्चर आपके कंप्यूटर से उठानी है। ठीक है, उस लोकेशन को फाइंड आउट करेंगे और क्लिक कर देंगे। मैं यहाँ से तो एक पिक्चर आपको इंसर्ट करके दिखा रही हूँ, वॉलपेपर। डबल क्लिक किया, अब मेरा कर्सर जहाँ पे था वहाँ पे पिक्चर इंसर्ट हो गई। ठीक है, अब पिक्चर के ये क्या है, यहाँ से हैंडलर जो पॉइंट्स हैं, इससे मैं इसका साइज डिक्रीज कर रही हूँ। ऐसे आप साइज को डिक्रीज कर सकते हैं। गुड। अब पिक्चर को डिलीट करना है, जो डिलीट की मैं कीबोर्ड से प्रेस कर रही हूँ, डिलीट हो गया पिक्चर। गो टू द इंसर्ट टैब अगेन, यही आपका यहाँ से है, क्लिप आर्ट इंसर्ट करना, सेम ऐसे पिक्चर्स आ जाएंगी। शेप्स क्लिक कर इंसर्ट करना है आपको, तो देखो कोई भी शेप आप इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो नॉर्मली। अब भी जो ये शेप इंसर्ट किया है, तो आपको एक ऑप्शन था कि आपको शेप के ऊपर लिखना है, तो आप लिख सकते हैं। देखो यहाँ से आप नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, मैं जितना भी मर्जी टाइप करने की कोशिश करूँ, नहीं लिख पाएंगे किसी भी शेप के ऊपर। लिखने के लिए इंसर्ट टैब पे आपको यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना पड़ेगा। अब देखो, जब मैं टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करूंगी, देखो मैं कुछ भी टाइप कर रही हूँ, बॉक्स चला गया है, जस्ट 1 सेकेंड। मैंने सिलेक्ट किया। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ देखो टेक्स्ट बॉक्स, अब मैं लिख सकती हूँ ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, तो आप इस तरह के कोई भी इफेक्टिव मेथड बनाना चाहते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए डॉक्यूमेंट को, तो आप यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करेंगे। नाउ इंसर्ट टैब पे आप जाएंगे, अगेन चार्ट इंसर्ट करना है। यू विल सेलेक्ट चार्ट फ्रॉम हियर। ये देखो टाइप ऑफ चार्ट्स यहाँ पे जो मैंने आपको दिखा था, लाइन चार्ट लेना है, पाई चार्ट लेना है, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, तो आप सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। अब आपके सामने चार्ट के लिए डाटा आप फिल करेंगे और उस शेप में आपका चार्ट इंसर्ट हो जाएगा। ये प्रोसेसिंग बहुत स्लो है। यहाँ देखें, अब इसका अगर आप सेम बनाना चाहते हैं या आप चेंज करना चाहते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट अलग होंगी। मैंने चेंज किया और मैं यहाँ से क्लोज कर दूंगी। ठीक है, अब आपका चार्ट जो है सेट हो जाएगा। ये देखो चार्ट सेट हो गया है। ठीक है, अब जो लेआउट चेंज करने के लिए मैं बोल रही थी आपको बार बार, ठीक है, वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। कलरफुल आपको चाहिए तो आप यहाँ से, जैसे ग्रीन कलर में चाहिए, आप चेंज कर सकते हैं कलर्स को। तो यू कैन चेंज द स्टाइल लेआउट कलर्स फ्रॉम हेयर। ये फॉर्मेट टैब है। फॉर्मेट टैब में शेप फिल यानी कि कलर चेंज करना है। आउटलाइन जो मैंने आपको बोला था, किसी
जैसे ये बॉक्स है या फिर ये शेप है, मैंने इंसर्ट किया। फॉर्मेट टैब पे आप जाएंगे तो यहाँ से आउटलाइन कलर इसका चेंज करना है आपको, तो आउटलाइन कलर चेंज कर सकते हैं, रेड कलर में हो गया। ठीक है, ऐसे ही चेंज करनी है शेप को चेंज कर सकते हैं हम यहाँ से। अब शेप को इसमें बनाना चाहते हैं तो ऐसे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब कलर फिल करना है आपको, कलर फिल हो जाएगा शेप के अंदर। तो आप ये सारे इफेक्ट्स यहाँ से कर सकते हैं। सेम ऐसे ही स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स आप ऐड करना चाहते हैं यहाँ से, जैसे आपने चार्ट किया था, सेम ऐसे ही किस तरह का आप स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करना चाहते हैं आप ओके कर देंगे। ठीक है, अब देखो ऐड करने के बाद टेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ एक साथ ये सारे टेक्स्ट अगर आपको लिखना है तो यहाँ पे टेक्स्ट पेन विंडो है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये देखो। ठीक है, या तो आप मैन्युअली एक एक पेज आके आप टाइप कर सकते हैं टेक्स्ट को, या एक साथ आपको कुछ भी मैटर लिखना है, जिस टेक्स्ट पे लिखना है आप वहाँ पे उसको सिलेक्ट कर देगा और यहाँ पे आपका टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है आपकी बुक में है ये कि एक साथ अगर आपको टेक्स्ट पे नाम चेंज करने हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक आप करें बेटा। गुड डे।